पर जो हमारे ऑफिस में हमारे जो रायचूर के रहने वाले सिविल इंजीनियर स्टूडेंट मोहतरमा बुशरा मती और जहीरुद्दीन साहब यहाँ पर वालिद जहीरुद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे डरो 1 मिनट फोटो लिए आए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। इसका जो है मेरे को मेडल्स मिले हैं मेरे डिग्री के लिए मिले हैं, ग्रेजुएशन डे को। इसमें मेरे हार्डवर्क है। मैं थोड़ा आपको मेरा रूटीन बताना चाहती हूँ कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह के वक्त की पढ़ाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिंग रहती, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो मेरा मेजर फोकस मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ती थी और डेली जो क्लासेस रहते थे वो तो पंक्चुअल अटेंड करना ही है। और उसके बाद आने के बाद 1 आवर हो 1.5 आवर हो उसको अपडेट करना, जो भी स्टडीज़ करते हैं उसको अपडेट करना। एंड हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंटरनल्स रहते हैं जो यूनिट टेस्ट कहते हैं, उसमें मैं पूरा 100% देती थी। मैं पूरा सिलेबस तो वहीं पे 80% सिलेबस कवर हो जाता था मेरा एग्जामिनेशन को। और मेरे लिए अनटिल एंड अनलेस मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर दूँ मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। तो मैं हमेशा मेरे आगे सिलेबस कॉपी रखती थी और हर टॉपिक कंप्लीट करती थी। एट द एंड अगर मैं हाफ एन आवर के बाद एग्ज़ाम हॉल को जाना है, एक टॉपिक नहीं कंप्लीट करे, तो यूट्यूब पे एक वीडियो तो देख लेती थी ताकि वो क्वेश्चन को एटलीस्ट कुछ ना कुछ आंसर कर सकूं। तो मेजर थिंग कि सिलेबस पूरा कवर करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे डिपेंड नहीं रहना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिलेबस करने से आप सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और उसके अलावा आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो आपके हायर स्टडीज़ रहते हैं, उसको बहुत एडवांटेज होता। तो टेक्स्ट बुक्स रेफ़र करना, जो मैं करती थी, टेक्स्ट बुक्स ही रेफ़र करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा मत डिपेंड रहो। और एक चीज़ जो है मेरे इस की फैक्टर, ये सक्सेस का की फैक्टर कंसिस्टेंसी, कि आज आप 4 आवर्स पढ़े और 3 डेज़ बुक ही ना टच करो तो ये वर्थ नहीं होता। तो डेली अपडेट रहो। आपका ग्रास्पिंग पावर जितना है 2 आवर्स हो, 3 आवर्स हो, 1 आवर्स हो, डेली जो रहता वो मैं जितना क्लासेस में हो जाता उसको मैं 2 आवर्स हो 1.5 आवर हो कवर करती थी। और जब इंटरनल्स रहते थे मैं पूरा मेरा 100% देती थी, वो चाहे कितनी देर हो, अनटिल एंड अनलेस सिलेबस ख़त्म हो। ये टाइमिंग कुछ मेरे लिए नहीं था, सिलेबस ख़त्म होना बस यही मेरा माइंडसेट रहता था। चाहे वो रात को स्टडीज़ कितनी देर तक हो और सुबह कभी तक भी चले, लेकिन मेरे को सिलेबस कवर करना रहता था। तो इंटरनल्स के वक्त ज़्यादा टाइम देती थी, 4 to 5 आवर्स, फिर मॉर्निंग उठ के 4 to 5 आवर्स ऐसा पढ़ती थी। और जब एग्ज़ाम्स रहते थे, जो हम आपको स्टडी हॉलीडेज़ देते हैं, उसको एज अ फ़न टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको सीरियसली स्टडीज़ के लिए आप तवज्जो देके वो स्टडी हॉलीडेज़ में अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हाँ सक्सेस उसका मिलेगा ही मिलेगा, एग्ज़ामिनेशन में बहुत यूज़फुल होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैं भी करती हूँ कि बिफ़ोर एग्ज़ाम्स थोड़ा फियर रहता, डर रहता, तो अपना माइंड काम रखो। ये चीज़ से हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद ब्लैंक हो जाते, बहुत से चीज़ें डाउट हो जाते, बहुत से चीज़ों में हम ब्लैंक हो जाते। तो ये ना करें, जितना भी आप प्रिपेयर रहते हैं उसके बाद कामली एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ और एग्ज़ाम्स लिखो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही स्कोर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैं अब राइट नाउ बायजूस का ऑनलाइन यूपीएससी कोचिंग ले रही हूँ। मेरा एम है एक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, एक IAS ऑफिसर बनना मेरा एक ड्रीम है। इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा हो तो मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सबसे यही दुआ की गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक IAS ऑफिसर बन सकूँ। जी मैं भी PUC बैकग्राउंड से आई हूँ। PUC के बाद ही मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है और जो मेरा PUC है वो प्रमाणा PU कॉलेज रायचूर से ही कंप्लीट हुआ है।
इन पीयूसी पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए मेरा एक वन टाइप ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए मैथमेटिक्स था, बट मैं कभी साइंस को नेग्लेक्ट नहीं करी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, यू शुड गिव योर 100%। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको इग्नोर ना करें, बट गिव मोर फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा केमिस्ट्री टफ था, थोड़ा बायोलॉजी टफ था। आई वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसमें देती थी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। सो जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं उसको इग्नोर ना करें, बट उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ये ना सोचें कि अब हो गया, टाइम हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये ना करें। अभी भी वक्त है, आप स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन और इंशाल्लाह अच्छा स्कोर होगा। और आप ये इस कोशिश से पढ़ो, पीयूसी स्टूडेंट स्पेशली, कि आपको सीईटी में एक अच्छा रैंक लाना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस ज्वाइन करना, तो नीट में अच्छा स्कोर करना। इस ये उम्मीद से आप लोग हैं ना, जो पीयूसी के एग्ज़ाम्स है उसको पढ़ो और इंशाल्लाह कामयाबी होगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आज जो नया सवेरा संगठन की जानिब से, मेरी पूरी एंटर टीम की जानिब से, जो बुशरा मतीन मैडम को जो यहाँ पर बुलाकर तैनीत पेश किया गया है, यहाँ पर मैं और जो मैडम जो गुलबर्गा आए थे, मैंने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली हमको आतुम बोलकर जब बोलने के बाद हमने हमारे ऑफिस में एक मीटिंग रखकर उनको तैनीत पेश की गई। मैं उनको हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और आगे जो आईएएस करना चाह रहे उसी के लिए भी क्या मालूम है, आगे जो करना चाह रहे आप उसमें भी कामयाबी हो, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और उनके वालदा और वालिदैन को भी मैं दुआ करता हूँ कि मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहनों से, हमारे स्टूडेंट से जो ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने हासिल किया आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह क्या मालूम हमारे जो तंजीमा हैं आपके साथ है, आप जो यहाँ पे जो दानिशमंद लोग जो हैं गुलबर्गा के आपके साथ है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।